हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। मैं आप सभी का अपने चैनल हिंदी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो भाई आप सभी को पता है मैंने आपके लिए 2005 से लेकर 2024 तक के जितने भी PYQ है हिंदी साहित्य के, वो मैं आपको करवाने लग रही हूँ। आज अपनी 20वीं क्लास है भाई। कौन सी है? 20वीं क्लास है ये। तो प्लीज़ जिस भी बच्चे ने ये क्लासें नहीं देखी तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाके विजिट कीजिए, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आज की क्लास में मैं आपको 75 यानी 75 क्वेश्चन करवाऊंगी। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किस वर्ग में आती है? ठीक है भाई, क्या डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी के अनुसार पूर्वी हिंदी आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के किस वर्ग में आती है? उदिच्य, प्रतीच्य, मध्यदेशीय या प्राच्य? तो प्राच्य के अंतर्गत प्राच्य वर्ग में आती है। डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, एक मिनट ये भी बता देती हूँ आपको, जो उदिच्य है, ठीक है, इसके अंतर्गत हमारी कौन कौन सी आती है भाषा? सिंधी, सिंधी, लहंदा, पंजाबी। सिंधी, लहंदा और पंजाबी। ठीक है, और प्रतीच्य के राजस्थानी और गुजराती। और मध्य देशीय में पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। और पूर्वी हिंदी किस में आ गई? प्राच्य में आ गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी। जो डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा है, उन्होंने जो ध्वनियाँ हैं वैदिक ध्वनियाँ, उनकी संख्या कितनी मानी है? तो 13 सवर 38 व्यंजन यही मानी है भाई। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। जो धीरेन्द्र वर्मा है, उन्होंने वैदिक ध्वनियों की संख्या में स्वर 13 माने हैं और व्यंजन 38 माने हैं, कुल मिलाकर 51 माने हैं भाई। अगला है क्वेश्चन, लल्लू लाल जी द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, जो लल्लू लाल है उनके द्वारा कौन सी रचना नीचे दे रखी है उनमें से रचित नहीं है, जो लल्लू लाल ने नहीं की? तो सिंहासन बत्तीसी है भाई, शकुंतला नाटक भी है, प्रेम सागर भी है, लेकिन चंद्रावती, चंद्रावती ये लल्लू लाल जी की नहीं है। ये किसकी है भाई? ये है सदल मिश्र की। किसकी है? सदल मिश्र की है। और ये अनुदित रचना है उनकी। कौन सी है? अनुदित रचना है सदल मिश्र की भाई। अगला क्वेश्चन है, अंगवधु किस कवि की रचना है? जो अंगवधु है वो किस कवि की रचना है? दादू दयाल की, रज्जब जी की, विद्यापति की, कबीरदास की? तो किसके है ये? दादू दयाल की रचना है अंगवधु। और जो रज्जब है, ठीक है, जो रज्जब है इनकी रचना का क्या नाम है? सबंगी। ठीक है, ये काफ़ी बार पेपर में पूछी गई है। और विद्यापति की तो आपको सभी को पता है, कीर्तिलता होगी, कीर्ति पताका होगी, ठीक है, पदावली होगी, काफ़ी सारी हैं इनकी। और कबीर की कौन सी होगी? आपको सभी को पता है, बीचक। इनका वाणियों का संग्रह है। अगला क्वेश्चन है, शिव पूजन सहाय का एकमात्र उपन्यास है। जो शिव पूजन सहाय जी है उनका इनमें से एकमात्र उपन्यास कौन सा है? देहाती दुनिया, भिखारिन, मनोरमा, एकाकी? तो देहाती दुनिया क्या है? शिव पूजन सहाय जी का उपन्यास है। ठीक है भाई। और जो भिखारिन है वो किसका उपन्यास है? वो है विशंबर नाथ कौशिक का भाई। विशंबर नाथ कौशिक का भिखारिनी उपन्यास है। ठीक है, कौन सा है? भिखारिनी उपन्यास रहेगा। और जो मनोरमा है ये किसका है? जो मनोरमा उपन्यास है वो किसका है? मनोरमा है भाई हमारे चंडी प्रसाद हृदयेश का। चंडी प्रसाद हृदयेश का उपन्यास है भाई ये। ठीक है, अगला देखते हैं। छठा क्वेश्चन है, वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य है। जो वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य कौन है? इनमें से वो हमें बताना है। भामा है, आचार्य विश्वनाथ है, रुद्रट है, मम्मट है। तो आचार्य विश्वनाथ क्या है? वक्रोक्ति संप्रदाय के विरोधी आचार्य है भाई।
अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने भावव्यतिरेक को अनिष्टकर माना है? ठीक है, तो किसने माना? अरस्तु ने माना है, लोन्जाइन्स ने माना है, प्लेटो ने माना है या रिचर्ड ने माना है? तो भाई प्लेटो ने क्या है, भावव्यतिरेक को अनिष्टकर माना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी के आचार्यों में किसने भाव दमन को अनिष्टकर माना है? जो पश्चिम के आचार्य थे उसमें किसने से भाव दमन को अनिष्टकर माना है? ठीक है, तो अरस्तु, होरेस, किट्स, इलियट। तो अरस्तु ने भाव दमन को अनिष्टकर माना है। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। अगला है, अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? तो रुद्रट है, भामा है, दंडी है, उद्भट। तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। भामा क्या है? अलंकार संप्रदाय के संस्थापक आचार्य है भाई। और जो दंडी है ये भी अलंकार संप्रदाय के हैं और इन्होंने जो दंडी है इनका कौन सा ग्रंथ है? काव्य दर्श है। उद्भट का कौन सा है? काव्य अलंकार सार संग्रह है। ठीक है, और रुद्रट का हो गया काव्य अलंकार, ये भी काव्य अलंकार है। ठीक है, 10वां क्वेश्चन है भाई हमारा, कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? देखो भाई, जिस भी बच्चे ने मेरे हिंदी साहित्य का क्रमबद्ध अध्ययन वाली वीडियो नहीं देखी तो प्लीज उनको जाके देख लेना, मैंने ये सभी करवा रखे हैं उसमें। कार्यत्री और भावयत्री प्रतिभा का विभाजन किस आचार्य ने किया है? तो धनंजय ने, महिम भट्ट ने, सिंहस ने, राजशेखर ने। तो राजशेखर ने किया है भाई। अगला है क्वेश्चन 11वां, कर्मठ कंठमलिया कहे ज्ञानी, ज्ञान विहीन तुलसी तिपट बिहाए, गो राम दुहाए, दीन में तिपट का अर्थ है? क्या है भाई तिपट का क्या अर्थ है इसमें? निर्गुण, सगुण और मुक्ति मार्ग, उत्तम मार्ग, मध्य मार्ग और निम्न मार्ग, द्वैत, अद्वैत और द्वैतावाद, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग और उपासना मार्ग है भाई। अगला है, ढलमल ढलमल चंचल अंतल, झलमल झलमल तारा, पंक्ति में मुख्य वर्णन है। तो किसका वर्णन है? नदी की धार का, नीले आकाश का, चांदनी रात का, साड़ी के आंचल का। तो भाई क्या है? नदी की धारा का वर्णन किया गया है और ये मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित है और ये साकेत में से लिया गया है। अगला 13वां क्वेश्चन, संतन को कहाँ सीखरी सो काम, आवत जात पनैया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। पंक्तियां किस कवि की हैं? तुलसीदास की, कुंभनदास की, कबीरदास की या दादू दयाल की? तो कुंभनदास की ये पंक्तियां रहेगी वे। अगला क्वेश्चन है, बहु बीती थोड़ी रही, सो बीती जाए, हित ध्रुव बेगी विचारी, के बसी वृंदावन आए। पंक्ति किस कवि की है? तो सूरदास के, कुंभनदास की, ध्रुवदास के, रहीम की। तो ध्रुवदास की ये पंक्तियां रहेंगी। 14 का सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख लिखने वाले लेखक कौन है? तो छायावाद के समर्थन में सबसे पहला लेख किसने लिखा था? तो सीधे सीधे आंसर बनेगा भीम कुरदर पांडे ने लिखा था भाई। संशय की एक रात। अगला क्वेश्चन, संशय की एक रात किसके संशय पर आधारित है? तो राम के संशय पर आधारित है ये। और आप सभी को पता है जो संशय की एक रात वो नरेश मेहता द्वारा लिखित क्या है? काव्य है भाई। ठीक है, जिसके अंतर्गत राम के मन में जो संशय चलता है उसका चित्रित इसमें किया गया है भाई। अगला क्वेश्चन है, अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? क्या भाई? अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृत्तांत है? यशपाल का, रामवृक्ष बेनीपुरी का, अज्ञे का, निर्मल वर्मा का। तो भाई ये अज्ञे का क्या है? यात्रा वृत्तांत रहेगा भाई। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग एक और इनका, एक बूंद सहसा उछली, ये भी क्या है? यात्रा वृत्तांत है अज्ञे जी का, एक बूंद सहसा उछली। और यशपाल का ठीक है कौन सा है? लोहे की दीवार के दोनों ओर। क्या भाई? यशपाल का है लोहे की दीवार के
दोनों ओर, ये यशपाल का यात्रा वृत्तांत है भाई। और भाई रामवृक्ष बेनीपुरी का पैरों में पंख बांधकर, ठीक है, सबसे फेमस है पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है रामवृक्ष बेनीपुरी का। निर्मल वर्मा का कौन सा है? चीड़ों पर चांदनी। अगला है 18वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कृति संस्मरण विधा की नहीं है? तो पथ के साथी है, हम हसमत भी है, लोट अवधार ये भी है, मित्र संवाद नहीं है भाई, ये संस्मरण विधा की नहीं रचना है, ठीक है। और ये किसकी रचना है? ये मित्र संवाद है, ठीक है। ये क्या है? एक पत्र विधा की रचना। मित्र संवाद क्या है? पत्र विधा की रचना है। और रामविलास शर्मा क्या है? इसके संपादक है भाई। और जो विपत्त के साथी है वो आप सभी को पता है महादेवी वर्मा का है संस्मरण, ठीक है। हम हसमत कृष्णा सोबती का है। लोट अवधार ये है दूधनाथ सिंह का, यह भी क्या है? संस्मरण विधा का है। अगला है हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास में औपनिषदिक कथा का आधार लिया गया है? तो किस में लिया गया? अनाम दास का पोथा में लिया गया है। और ये सभी उपन्यास किसके हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी के है भाई। 19 का डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है 20वां, इनमें से कौन सी रचना पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है? पौराणिक कथा पर आधारित नहीं है, वो हमें बतानी है। महाप्रस्थान है भाई, उर्वशी भी है, कनुप्रिया भी है, लेकिन अमन का राग नहीं है। अमन का राग किसी भी तरह की हिंसा और युद्ध की विरोधी कविता है, ठीक है। और ये किसकी कविता है? ये शमशेर बहादुर सिंह द्वारा लिखी गई है भाई, ठीक है। और जो महाप्रस्थान है वो नरेश मेहता द्वारा लिखा प्रबंध काव्य है जो राम कथा पर आधारित है, ठीक है। उर्वशी ये रामधारी सिंह दिनकर द्वारा लिखित प्रबंध काव्य है और इस पर ज्ञानपीठ पुरस्कार भी इनको मिला है भाई, ठीक है। और जो कनुप्रिया है, ठीक है, वो राधा के प्रेम संवेदन के माध्यम से धर्मवीर भारती ने जीवन को समझाने का एक सफल प्रयत्न किया। अगला है 21वां क्वेश्चन, कर्मनाशा की हार किसकी कहानी संग्रह है? जो कर्मनाशा की हार है वो किसका कहानी संग्रह है? धर्मवीर भारती का, शिव प्रसाद सिंह का, मार्कंडे का, ज्ञान रंजन का। तो शिव प्रसाद सिंह का ये कहानी संग्रह है कर्मनाशा की हार भाई। क्या भाई? कर्मनाशा की हार। और जो धर्मवीर भारती है इनका कहानी संग्रह कौन कौन सा? मुर्दों का गाँव है, ठीक है, स्वर्ग और पृथ्वी, और सबसे महत्वपूर्ण है बंद गली का आखिरी मकान। और एक है भाई गुल की बन्नो, ये तो काफ़ी बार पेपर में पूछा गया है। गुल की बन्नो धर्मवीर भारती। और मार्कंडे का माही महुए का पेड़, साहब काफ़ी बार पूछा जाता है। मार्कंडे का महुए का पेड़ और हंसा जाए अकेला भाई। और ज्ञान रंजन का फैंस के इधर उधर, ठीक है, ये इनकी कहानी संग्रह है। अगला है रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है। जो रामवृक्ष बेनीपुरी है उनका नाटक इसमें से कौन सा है? कोणार्क है, अग्नि शिखा है, अम्बपाली है या अंधा कुआं? तो अम्बपाली रामवृक्ष बेनीपुरी का नाटक है भाई, ठीक है, इसके नाटककार है। और कोणार्क किसका है? जगदीश चंद्र माथुर का है। अंधा कुआं किसका? लक्ष्मी नारायण लाल का है। और अग्नि शिखा है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है भाई, ठीक है, इनके लेखक ये रहेंगे। अगला है 23वां क्वेश्चन अपना, शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? जो शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार कौन है? दिनेश नंदिनी डालमिया, सुमन राजे, महादेवी वर्मा, मेहरुनिशा परवेश। तो दिनेश नंदिनी डालमिया क्या है? शारदीय गद्य काव्य कृति के रचनाकार है भाई। अगला क्वेश्चन है, जिनेंद्र कुमार द्वारा रचित कहानी नहीं है? फांसी, नीलम देश की राजकन्या, पाजेब, अमरवल्ली। तो अमरवल्ली क्या है? जिनेंद्र कुमार द्वारा लिखित कहानी नहीं है। ये किसकी है? अमरवल्ली किसकी है? अज्ञे की कहानी है भाई, ठीक है, अज्ञे द्वारा लिखित है अमरवल्ली। अगला 25वां, एक प्लेट सैलाब कहानी की लेखिका
कौन है? तो उषा प्रेमदा है, मन्नू भंडारी, कृष्णा सोबती है, शिवानी। तो मन्नू भंडारी क्या है? एक प्लेट सैलाब की लेखिका है भाई। और उषा प्रेमदा की कौन सी है? वापसी, सबसे फेमस है वापसी। ये क्या इनकी कहानी है? वापसी। और जो कृष्णा सोबती है, इनकी है सबसे फेमस कहानी, बताती हूँ आपको, बादलों के घेरे में। कौन सी? बादलों के घेरे। और जो शिवानी है, इनकी है लाल हवेली है, अपराधनी है। अपराधनी काफ़ी बार पूछी गई है। अगला क्वेश्चन 26वां, रंग दे बसंती चोला नाटक के रचनाकार कौन है? 26वां क्वेश्चन है अपना, रंग दे बसंती चोला के नाटककार कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, मोहन राकेश है, भीष्म साहनी या विनोद रस्तोगी है। तो भीष्म साहनी क्या है? इस नाटक के रचनाकार है, रंग दे बसंती चोला के भी। ठीक है। और ये जो नाटक है वो जलियांवाला बाग हत्याकांड पर आधारित है भाई। और सुरेंद्र वर्मा का कौन सा है? द्रौपदी है नाटक इनका। सेतुबंध है, नायक खलनायक है, नायक खलनायक विदूषक है। और काफ़ी बार पूछा जाता है सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सरग, छोटे सैयद, बड़े सैयद। ठीक है। एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैदे हयात। ये काफ़ी फेमस इनके नाटक है सुरेंद्र वर्मा के भी। और मोहन राकेश के भी काफ़ी फेमस नाटक है जो हमेशा पेपर में पूछे जाते हैं। आषाढ़ का एक दिन हो गया भाई, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है। लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले की जमीन। जो पैरों तले की जमीन है वो मोहन राकेश का अधूरा नाटक है भाई। ठीक है। और विनोद रस्तोगी का है सूत पुत्र। क्या है भाई? सूत पुत्र। सूत पुत्र विनोद रस्तोगी का है भाई ये नाटक। ठीक है। अगला है, यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? यह पथ बंधु था उपन्यास के लेखक कौन है? नरेश मेहता, विवेकी रॉय, श्री लाल शुक्ल है या राजेंद्र अवस्थी है? तो नरेश मेहता का ये उपन्यास है, यह पथ बंधु था भाई। ठीक है। और जो विवेकी रॉय है, इनका उपन्यास कौन सा है? इनका है समरसेस। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है विवेकी रॉय का उपन्यास समरसेस। ठीक है। श्री लाल शुक्ल का भी राग दरबारी काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है, सीमाएं टूटती है। और राजेंद्र अवस्थी का है सूरज किरण की छाव। क्या भाई? सूरज किरण की छाव। अगला है 28वां क्वेश्चन, नाचो बहुत गोपाल उपन्यास की नायिका कौन है? क्या भाई? नाचो बहुत गोपाल की नायिका कौन है भाई? पहले तो ये देखते हैं, जो नाचो बहुत गोपाल है किसका उपन्यास है? तो ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है भाई। और इस उपन्यास की नायिका कौन सी है? निर्गुणिया है भाई। कौन है? निर्गुणिया है। ठीक है। और आप सभी को पता है सिलिया है वो क्या है? गोदान की एक पात्रा है भाई। अगला, शेखर एक जीवनी उपन्यास की स्त्री पात्र है। ठीक है। मैंने आपको उपन्यास की जो सीरीज चलाई उसमें शेखर एक जीवनी मैंने आपको उपन्यास करवा दिया, लेखक का नाम और जो भी पात्र वगैरह थे वो मैंने आपको सभी को करवा रखे हैं। तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखा कीजिए। तो रेखा गोरा, अमला रजना, सेल्मा याके या शशि सरस्वती। तो डी ऑप्शन अपना ठीक है, शशि और सरस्वती। शशि तो क्या है? इसकी संगनी है और सरस्वती इसकी बहन है शेखर की इसमें। और जो रेखा गोरा है वो आगे का नाटक है, उपन्यास है नदी के द्वीप उसकी है भाई। दोनों स्त्री पात्र। और सेल्मा याके है आगे द्वारा लिखित उपन्यास अपने अपने अजनबी। ठीक है। उसकी ये पात्र है, स्त्री पात्र। अगला 30वां क्वेश्चन, भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। झूठा सच है, तमस्बी है, आधा गांव भी। लेकिन सीधी सच्ची बात ये क्या है? भारत विभाजन पर आधारित उपन्यास नहीं है। ये क्या है? ये भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित उपन्यास है। ठीक है। कौन है इसके लेखक? भगवती चरण वर्मा क्या है इसके लेखक रहेंगे भाई। ठीक है। झूठा सच आप सभी को पता है यशपाल का है और ये 2 भाग में मैंने काफ़ी बार बताया है। पहले भाग का क्या नाम है? वतन और देश।
और दूसरे भाग का क्या नाम है, देश का भविष्य। ठीक है। और तमस किसका है, भीष्म साहनी का है भाई, भीष्म साहनी का है। आधा गांव किसका है, राही मासूम रजा का है। अगला 31वां क्वेश्चन, कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की नहीं है, ये बताना है। आध्यात्मक चिंतन, रेणुका, दिल्ली नीम के पत्ते। तो भाई आध्यात्मक चिंतन ही रामधारी सिंह दिनकर की रचना नहीं है भाई। ठीक है। इसके अलावा जो रेणुका है, दिल्ली है, नीम के पत्ते हैं, ये सभी क्या है, इन्हीं की रचनाएं हैं। अगला 32वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सी रचना भीष्म साहनी की है। बुनी हुई रस्सी, बहुत रात गए, कुछ और कविताएं, कड़िया। तो कड़िया क्या है, भीष्म साहनी की क्या है, लिखित उपन्यास है भैया। ठीक है, ये उपन्यास है कड़िया भीष्म साहनी जी का। और जो बुनी हुई रस्सी है ये भवानी प्रसाद मिश्र जी का है। ठीक है। बहुत रात गए, ये बहुत रात है, बहुत रात गए ये है काव्य संग्रह, ये है नरेंद्र शर्मा का है। बहुत रात गए काव्य संग्रह है नरेंद्र शर्मा का। कुछ और कविता, ये है शमशेर बहादुर सिंह का। किसका, शमशेर बहादुर सिंह का है ये। अगला क्वेश्चन है 33वां, कौन सा उपन्यास भगवती चरण वर्मा का नहीं है। ठीक है, कौन सा उपन्यास ऐसा जो भगवती चरण वर्मा का नहीं है। पतन है, चित्रलेखा है, टेढ़े मेढ़े रास्ते है, न आने वाला कल भगवती चरण वर्मा का नहीं है। ये किसका उपन्यास है, ये है मोहन राकेश का भाई। किसका है, मोहन राकेश का उपन्यास रहेगा भाई। ठीक है। 34वां है, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है। क्या भाई, देखिए मार्क्सवाद सिखाता है कि हर चीज़ पर डाउट करो, यह कथन किस आलोचक का है। तो रामविलास शर्मा का, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, रामचंद्र शुक्ल जी का, शिवदान सिंह चौहान का। तो रामविलास शर्मा जी का ये कथन रहेगा भाई। ठीक है। अगला है, इनमें से कौन सी कृति प्रतिबंधित रही। भारत भारती, बंदनी, झांसी की रानी, चिंगारिया। तो चिंगारिया क्या है, प्रतिबंधित रही थी भाई। और ये किसका है, किसकी कहानी संग्रह था ये था पांडे बेचन शर्मा उगर द्वारा कहानी संग्रह। अगला क्वेश्चन रहेगा हमारा 36वां, लाल पसीना उपन्यास के लेखक कौन है। जो लाल पसीना उपन्यास है उसके लेखक कौन है। तो रामदेव, धुरंधर, अभिमन्यु अनंत, हेमराज सुंदर, अनंत गोपाल खेवड़े। तो अभिमन्यु अनंत क्या है, लाल पसीना उपन्यास के लेखक रहेंगे वे। और जो रामदेव धुरंधर है, इनके उपन्यास कौन से हैं। इनका उपन्यास है छोटी मछली बड़ी मछली, छोटी मछली बड़ी मछली, और पूछो इस माटी से। ये इनके रामदेव धुरंधर की उपन्यास है भाई। अनंत गोपाल सेवड़े, इनके उपन्यास है ईसाई वाला हो गया, ईसाई बाला है, वाला नहीं बाला, और निशा गीत, ये इनके उपन्यास है। अगला क्वेश्चन है भाई, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं, कहानी संग्रह किस कथा लेखिका की है। क्या भाई, जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं। ममता कालिया की, मैत्री पुष्पा की, चित्रा मुदगल के, राजी सेठ की। तो चित्रा मुदगल की ये कहानी संग्रह है जगदम्बा बाबू गांव आ रहे हैं भाई। ठीक है। और जो ममता कालिया है, ठीक है, इनकी कहानी संग्रह है एक सीट नंबर 6, एक अदद औरत। ठीक है, बोलने वाली औरत, मुखोटा, ये इनकी कहानी संग्रह है। और मैत्री पुष्पा का कौन सा, चिन्हार, मैत्री पुष्पा का चिन्हार। ठीक है, ललमनिया, गोमा हस्ती है, ये सबसे फेमस है, गोमा हस्ती है, सबसे महत्वपूर्ण है भाई, गोमा हस्ती है, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। और राजी सेठ, इसका तीसरी हथेली, किसका इतिहास, गए हयामत ने मारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है। जो मैया दास की माड़ी उपन्यास के लेखक कौन है, हमें ये बताना है। तो भीष्म साहनी, अमरकांत, राही मासूम रजा, जगदीश चंद्र। तो भाई भीष्म साहनी क्या है, उपन्यास के लेखक है मैया दास की माड़ी भाई। और अमरकांत का कौन सा उपन्यास है। ठीक है, सूखा पत्ता है अमरकांत का उपन्यास का नाम। ठीक है, गांव सेविका है, कंटीले राह के फूल है। ठीक है, राही मासूम रजा का उपन्यास कौन सा सबसे फेमस है, आधा गांव, काफ़ी बार पेपर में आया हुआ है। आधा गांव है और टोपी शुक्ला, आधा गांव और टोपी शुक्ला भाई, टोपी शुक्ला।
ठीक है। अगला क्वेश्चन रहेगा अपना, निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंधों का संग्रह नहीं है। ठीक है, तो कौन सा संग्रह नहीं है निर्मल वर्मा द्वारा रचित? तो भाई कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, चिंतन मुद्रा, ढलान से उतरते हुए। तो चिंतन मुद्रा क्या है? ये भाई निर्मल वर्मा द्वारा रचित निबंध नहीं है। ये किसका है फिर? ये है विष्णुकांत शास्त्री का निबंध। किसका है? विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है ये भाई। विष्णुकांत शास्त्री का निबंध है ये। और सभी क्या है? निर्मल वर्मा के निबंध है भैया। अगला है कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ, इनमें से किस रचनाकार की रचना है? ठीक है, रघुवीर सहाय, रामदास मिश्र, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, धूमिल। तो रघुवीर सहाय की ये रचना रहेगी, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ भी। रामदास मिश्र की रहेगी, एक मिनट रुकते हैं, रुको एक मिनट। रामदास मिश्र की है भाई, एक दिन एक नदी बन गया, शब्द सेतु, बारिश में भीगते हुए बच्चे। रामदास मिश्र जी की ये रचनाएं रहेंगी। और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की है हमारी, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के काठ की घंटियाँ। काफ़ी बार पेपर में पूछा जाता है। काठ की घंटियाँ, पास का भूल, एक सुनी नाव, गर्म हवाएं, कुआनो नदी, जंगल का दर्द, खूटियों पर टंगे लोग, कोई मेरे साथ चले इत्यादि। ये सभी किसके? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के। काफ़ी बार पेपर में पूछे जाते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण ये रचनाएं रहेगी। और धूमिल जी की कौन सी है? संसद से सड़क तक, कल सुनना मुझे, सुदामा पांडे का जनतंत्र इत्यादि। ये काफ़ी फेमस रचनाएं मैंने आपको बताई है, जो अक्सर पेपरों में पूछी जाती है भाई। 41वां क्वेश्चन है हमारा, रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? ठीक है, तो हमें ये बताना है। तो देखते हैं, मृगावती, पद्मावत, चित्रावली, इंद्रावती। तो भाई जो मृगावती है इसका प्रकाशन वर्ष कितना है? 1503 ईस्वी है। और ये किसकी है? कुतुबन की है। पद्मावत 1540 ईस्वी, किसकी है? जायसी की है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी की है। चित्रावली ये है उस्मान की, 1613 ईस्वी। ठीक है, और इंद्रावती किसकी है? नूर मोहम्मद की है, 1744 ईस्वी। तो इसके अकॉर्डिंग तो अपना ए ऑप्शन ही ठीक है, क्योंकि 1503 में मृगावती है सबसे पहले, फिर पद्मावत 1540, चित्रावली 1613 और फिर इंद्रावती 1744 पे। ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। 42वां क्वेश्चन है अपना। तो देखते हैं, धरती धन्य अपना, धरती धन्य अपना किसका है भाई? धरती धन्य अपना है जगदीश चंद्र माथुर का है। ठीक है, आधा गाँव 1966 की रचना है। एक मिनट देख लेते हैं, आधा गाँव 1966 की है। और ये राही मासूम रजा की है। ठीक है, मुर्दाघर है जगदम्बा प्रसाद दीक्षित का, 1974 की है ये। ठीक है, और किशनगढ़ के अहेरी है संजीव की, 1981 की भाई। ठीक है, और धरती धन्य अपना तो इनके काफ़ी बाद में आई थी, मेरे को प्रकाशन वर्ष याद नहीं आ रहा। अगर किसी को पता है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से ज़रूर बताना। देखो भाई, सबसे पहले 1966 में आधा गाँव, फिर धरती धन्य अपना आएगा। ठीक है, इनके बीच की रचना है ये। ठीक है, तो आप मुझे ज़रूर बताना, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। कमेंट में आप ज़रूर बताना धरती धन्य अपना का प्रकाशन वर्ष क्या है, ये आपका आंसर है भाई। क्वेश्चन है, आज आंसर आप बताएंगे। 43वां क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो महाभोज, पहला गिरमिटिया, कितने पाकिस्तान मछली मरी हुई। तो देखते हैं, मछली मरी हुई, ठीक है, मछली मरी हुई है 1966। और किसका? राजकमल चौधरी का है। महाभोज 1979, किसका? मन्नू भंडारी का है भैया। पहला गिरमिटिया 1999 का है, गिरिराज किशोर का है। कितने पाकिस्तान? 2000 ईस्वी का है। ये है कमलेश्वर का भाई। देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग तो कितने पाकिस्तान सबसे पीछे आएगा, तो कितने पाकिस्तान तो बस एक में ही है, बी ऑप्शन में। ठीक है, और 1966 में मछली मरी हुई सबसे पहले आएगा, बी ऑप्शन अपना ठीक है। 1966 में मछली मरी हुई, फिर महाभोज 1979, पहला गिरमिटिया 1999, कितने पाकिस्तान? 2000 ईस्वी में। ठीक है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा।
अगला क्वेश्चन है भाई, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम बताना है। ठीक है, तो कहानियाँ दे रखी हैं, इनका हमें सही अनुक्रम हमें बताना है। तो भाई देखते हैं। तो ग्राम किसके, जयशंकर प्रसाद की, 1911 की। जयशंकर प्रसाद की ये है भी कहानी। पंच परमेश्वर प्रेमचंद्र की, 1916 की। पाजेब जैनेन्द्र की है, सभी को बताना पाजेब जैनेन्द्र की है, 1942। और दिलाई वाली 1907 की है, बंग महीना। ठीक है, सबसे पहली कहानी यही है हिंदी की, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। दुलाई वाली, फिर ग्राम, फिर पंच परमेश्वर, फिर पाजेब। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो देखते हैं। अतीत के चलचित्र, 10 तस्वीरें, बोलती प्रतिमा, समय के पाव। तो अतीत के चलचित्र, ठीक है, अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा का। ठीक है, समय के पाव, एक मिनट भाई देखते हैं। अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा, 10 तस्वीरें, 1963, जगदीश चंद्र माथुर की है। बोलती प्रतिमा है श्री राम की, 1937। ठीक है, समय के पाव, ये 1962। देखो भाई, इसके अकॉर्डिंग तो 1920 वाला ऑप्शन ठीक रहेगा हमारा, 1937। अतीत के चलचित्र अकॉर्डिंग टू आएगा हमारा भाई 1947 के आसपास है, 40-42 के आसपास है। फिर भी देख के बताऊंगी मैं आपको, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। किसका बताना? निर्मल वर्मा के निबंध है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है भाई। ठीक है, निर्मल वर्मा के। तो देखते हैं। कला का जोखिम, शब्द और स्मृति, शताब्दी के ढलते वर्षों में ढलान से उतरते हुए। तो शब्द और स्मृति, तो ये 1976 का है। ठीक है, कला का जोखिम 1981, और ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध हैं, निबंध संग्रह है। फिर है भाई शताब्दी के ढलते वर्षों में 1995, ढलान से उतरते 1985। तो इसके अकॉर्डिंग तो शब्द और स्मृति सबसे पहले आएगा, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। फिर कला का जोखिम, ढलान से उतरते हुए, शताब्दी के ढलते वर्षों में, और ये सभी निर्मल वर्मा के निबंध संग्रह है भाई। अगला क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह का सही अनुक्रम। ठीक, कुबेर नाथ राय है, इनके निबंध संग्रह दे रखा, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है। 47वां क्वेश्चन है अपना, रस आकेट 1970 कुबेर नाथ राय का निबंध है भाई ये। विषाद योग 1973, ये भी कुबेर नाथ राय का है भाई। महाकवि की तर्जनी 1979। दृष्टि अभिसार है 1984 का। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शन ठीक रहेगा, पहले वाला, ए वाला। तो ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। और कुबेर नाथ राय के निबंध संग्रह है ये, रसाकेट, विषाद योग, महाकवि की तर्जनी, दृष्टि अभिसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कवियों का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम बताना है। तो देखते हैं। कवि दे रखे हैं और उनका काल क्रमानुसार सही अनुक्रम। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, इनका 1927 में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ऋतुराज का 1940 में, मदन कश्यप का 1954 में। ठीक है, और नरेश मेहता का 1921 में। तो सबसे पहले कौन आएंगे? नरेश मेहता आएंगे, फिर सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, नरेश मेहता, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, फिर ऋतुराज, फिर मदन कश्यप। तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 49वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित निबंध संग्रह का सही अनुक्रम हमें बताना है। ठीक है, कुटज, आलोक पर्व, अशोक के फूल, विचार और वितर्क। ठीक है, देखो भाई ये सभी जो निबंध संग्रह ये हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखे गए हैं। जितने भी ये हैं निबंध संग्रह, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी के सभी निबंध संग्रह है। तो देखते हैं। कुटज 1964, आलोक पर्व भाई 1972, अशोक के फूल 1948, और जो विचार और वितर्क है ये 1957।
1957 है। तो देखते हैं इसके अकॉर्डिंग भाई हमारा 1948 अशोक के फूल सबसे पहले आएगा 1948, फिर विचार और वितर्क 1957, कुटज 1964, आलोक 1972। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 50वां क्वेश्चन है अपना, प्रकाशन की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। मेला आंचल, बलचनमा, जल टूटता हुआ, बहती गंगा। तो जितने भी ये उपन्यास हैं, ठीक है, बलचनामा किसका है? बलचनामा है भाई नागार्जुन का। किसका? नागार्जुन का, और 1952 का है, ठीक है। और मेला आंचल 1954 का है, सभी को पता है। किसका है? फणीश्वर नाथ रेणु का है। जल टूटता हुआ ये है 1969 का, ये है रामदर्श मिश्र का है, ठीक है। और क्या है? ये उपन्यास विधा के सभी हैं। और बहती गंगा, बहती गंगा किसका है भाई? बहती गंगा शिव प्रसाद मिश्र का, 1952। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं भाई, बलसनामा, बहती गंगा, मेला आंचल, जल टूटता हुआ, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन, प्रकाशन वर्ष के अनुसार प्रेमचंद्र के निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम। भाई प्रेमचंद्र जी हैं, उनके उपन्यासों का सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो वरदान 1921, प्रेमाश्रम 1922, रंगभूमि 1925, निर्मला 1927। ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित महाकाव्यों का सही अनुक्रम। महाकाव्य दे रखा है, इनका सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सबसे पहले प्रिय प्रवास 1914 का है, सबको पता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद का है। साकेत 1931 का है। मैथिली शरण गुप्त। कामायनी किसका है? 1935 जयशंकर प्रसाद जी का है, ठीक है। और उर्वशी 1961 का है, रामधारी सिंह दिनकर का। तो भाई इसके अकॉर्डिंग 1914 प्रिय प्रवास, फिर 1931 साकेत, फिर 1935 कामायनी, 1961 उर्वशी। बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला क्वेश्चन है, आत्मकथा दे रखी है, ठीक है, उनका सही अनुक्रम हमें लगाना है। तो सबसे पहले आपको पता है जो अर्ध कथानक है वो हमारी सबसे पहली आत्मकथा मानी जाती है, और बनारसी दास जैन इसके लेखक है भाई। अर्ध कथानक, तो डी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको प्रकाशन वर्ष बताती हूँ। 1641 की ये आत्मकथा है, ठीक है। और बनारसी दास जैन की है। टुकड़े टुकड़े दास्तां 1986 की है, अमृतलाल नागर। मुड़ मुड़ कर देखता हूँ, राजेंद्र यादव 2001। प्रकाशन वर्ष आज के अतीत, ये किसका? 2003 का, विषम साहनी 2003 इसका प्रकाशन वर्ष रहेगा। डी ऑप्शन अपना ठीक है भाई। 54वां क्वेश्चन है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार लल्लू लाल जी की कृतियों का सही अनुक्रम हमें बताना है। तो सही अनुक्रम बताना, सबसे पहले आएगा सिंहासन बत्ती से, फिर शकुंतला नाटक आएगा, ठीक है। पहले सिंहासन बत्ती से आएगा, 2 में है ये तो वैसे भी कट गए, फिर शकुंतला नाटक, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। फिर सभा विलास, फिर लाल चंद्रिका, ठीक है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार नंद दुलारे वाजपेयी के निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम हमें बताना। भी आलोचना ग्रंथ है, उनका सही अनुक्रम हमें बताना है नंद दुलारे वाजपेयी का। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, तो 1942, आधुनिक साहित्य 1950, रस सिद्धांत नए संदर्भ परिकरण 1977, ठीक है। रीति और शैली 1979। तो इसके अकॉर्डिंग तो यही ऑप्शन ठीक है, 1942, 1950, 1977, 1979, ठीक है, ये ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 56 स्थापना और तर्क वाले क्वेश्चन है हमारे। स्थापना तर्क वाला स्थापना देखते हैं। मानववाद नास्तिक दर्शन है। क्या भाई? जो मानववाद है वो नास्तिक दर्शन है, और मानवतावाद आस्तिक दर्शन है। ये बिल्कुल सही है। मानवतावाद मूलतः निर्गुण निराकार का प्रतिपादन करता है, ये गलत है। ए सही है, आर गलत है, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 57वां क्वेश्चन है अपना, स्थापना है। हिंदी कवि आचार्यों की मौलिक देन
है रस रीति की स्थापना। ठीक है, हिंदी रीति काव्य में रस से ज़्यादा रीति को महत्व दिया गया, क्या है, गलत है। तो भाई ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा 57 क्वेश्चन का। स्थापना 58वां क्वेश्चन है, स्थापना काव्य का सर्व प्रमुख हेतु है व्युत्पत्ति। नहीं भाई, गलत है ये। व्युत्पत्ति नवन वनमिशालन प्रतिभा की उपज, ये भी गलत है, दोनों ही गलत है इसमें। तो ए गलत है, ए भी गलत है और आर भी गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 59 है, स्थापना है काव्य के अपहार्य तत्व है शब्द, अर्थ, कल्पना, भाव और विचार। ठीक है, इनमें कोई तत्व जोड़े या छोड़े जा सकते हैं, अतः इनके परिहार कोई नहीं है, ये गलत है। तो आर सही है, ए सही है, आर गलत है, बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 60वां क्वेश्चन है, भाषा अर्थ को उन्मिलित करती है, न कि अर्थ की सृष्टि करती है। ठीक है, तर्क यह दृढ़ता का मत है, वह पाठ पर जोर देता है, लेखन पर नहीं, ये भी ठीक है, दोनों ठीक है, ए और आर दोनों सही है, यानी ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला 61वां क्वेश्चन, स्थापना आचार्य शुक्ल के अनुसार लोक मंगल के विधायक भाव है करुणा और क्रोध। ठीक है, क्योंकि महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रक के, ये तो ठीक है भाई। दूसरा देखते हैं तर्क, महर्षि वाल्मीकि के काव्योद्रेक के ये ही दोनों हेतु थे, शुक्ल जी ने क्रोध की जगह प्रेम को रख दिया है, गलत है ये। तो ए सही है, आर गलत है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। अगला है, स्थापना लय शब्द मात्र में ही नहीं बल्कि अर्थ, भाव, विचार सब में है होती है। ठीक है, शब्द अर्थ अनुयुक्त शास्त्री होते हैं, शब्द श्रव होते हैं और अर्थ बुद्धिग्राह, दोनों के अनुपात से ही श्रेष्ठ साहित्य का सृजन होता है। ठीक है, तो ए भी सही है, आर भी सही है, दोनों सही है, तो ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। 63वां है, स्थापना ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। क्या भी, ग्लानि से दुबला होने में देर लगती है और पानीदार ही दुबला होता है। ठीक है, दुबला होना आदमी की निर्बलता की निशानी है, ये क्या है, गलत है। तो भाई ए सही है, आर गलत है, तो बी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा, ए सही, आर गलत, बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्थापना काव्य का विषय सदा, क्या भाई, काव्य का विषय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं। ठीक है, तर्क काव्य की संरचना सदैव जाति पर आश्रित होती है, व्यक्ति केंद्रित हो जाती है। तो क्या है, ये क्या है, गलत है। ठीक है, 64 का डी अपना ठीक रहेगा, ए सही, आर गलत। 65वां क्वेश्चन है, 65वां क्वेश्चन है भाई अपना, स्थापना है सास पूर्ण आनंद की उमंग का नाम उत्साह है, क्योंकि, ठीक है भैया, क्योंकि साहस के बिना वीर कर्म का संपादन नहीं होता, अतः आनंद भी प्राप्त नहीं होता, दोनों ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी सही है, ए सही है, यानी दोनों सही है, सी ऑप्शन अपना ठीक है, 65 का सी। आगे क्या हमें मिलान करना है, तो कहानी, निम्नलिखित कहानियों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। अभी कहानी दे रखी है और इनका मिलान करना है। एक और जिंदगी, ये मोहन राकेश का है भाई, एक और जिंदगी मोहन राकेश का, और 1961 में इसका प्रकाशन हुआ था। सर्पदंश, ये किसका है भाई, ये है रामदास मिश्र का है, रामदास मिश्र का है, 1982 में इसका प्रकाशन हुआ था। शरणागत, ये है वृंदालाल वर्मा का, वृंदालाल वर्मा का है, 1990 का। विपात्र, विपात्र किसका, मुक्ति बोध का भाई। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, एक ही ऑप्शन में, और ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। पंक्तियाँ दे रखी है और उनका मिलान करना है हमें। ठीक है, पंक्तियाँ हैं और उनके छंदों के साथ इनका मिलान करना है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, तो ये क्या है, दोहा है।
राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग की परछाई, तो ये है सवैया। जानत है वह सिरजन हारा, जो कहू कछुन है मन मरण हमारा, तो ये क्या है भाई, चौपाई है। सी का 5। आधर लगे है आनी करी के प्रियान, प्राण चाहत चलन ए संदेशो ले सुजानी, तो ये है कवित्व। तो भाई ए का 4 बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1, ए का 4 बी का 1, डी ऑप्शन ठीक रहेगा। अगला है कृतियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। अभी कृतियाँ दे रखी है और उनके रचनाकारों के साथ हमें सुमेलित करना है। देखते हैं। ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म, ये है मैथ्यू आर्नल्ड का। एस्थेटिका, ये है क्रोचे का। फिलोसफी ऑफ रिटोरी, ये है आई.ए. रिचर्ड का है। ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न क्रिटिसिज्म, ये है रेनवेलेक का। ठीक है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 हो गया, बी का 1 हो गया, सी ऑप्शन अपना ठीक है। अगला है निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों को उनके लेखकों के साथ सुमेलित करना है। आलोचना के ग्रंथ लेखक दे रखे, उनको क्या हमें सुमेलित करना है भाई। श्रृंगार प्रकाश भोज का है। व्यक्ति विरेक महिम भट्ट का है। चित्र मीमांसा अप्पय दीक्षित का है। रस मंजरी, ये किसका, भानु दत्त का है भाई। तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 है, ए का 4 है, ए का 4 है, इसमें तो बी का 3 दे रखा है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है। ए का 3 है, ए का 3 है और बी का 1 है, सी का 2 है, डी का 5 है। ठीक है, ए ऑप्शन अपना ठीक रहेगा। निम्नलिखित संप्रदायों को उनके कवियों के साथ सुमेलित करना। भाई संप्रदाय दे रखे हैं और कवियों के साथ सुमेलित करना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय बिहारी, खालसा संप्रदाय गुरु गोविंद सिंह, सूफी संप्रदाय शेख फरीद, प्रणामी संप्रदाय प्राणनाथ। ठीक है, तो भाई ए का 4 और बी का 3, ए का 4 बी का 3, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। हिंदी सेवियों को उनके मूल स्थान से सुमेलित करना है। ठीक है, तो देखते हैं। जॉर्ज ग्रीसन, ये कहाँ के थे, आयरलैंड के थे। फेडरिक पिनकोट, ये इंग्लैंड के थे। और वार्निकोव, ये थे रूस के। अभिमन्यु अनंत, ये थे मॉरिशस के। तो ए का 2 बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। ए का 2 बी का 1, सी ऑप्शन ठीक है अपना। अगला है 72वां। निम्नलिखित पुस्तकों को उनके पुरस्कृत साहित्यकारों के साथ सुमेलित करना है भाई। ठीक है, प्रथम देव पुरस्कार नंद दुलारे वाजपेयी भाई। मंगला प्रसाद पारितोषिक, ये जयशंकर प्रसाद। प्रथम भारत भारती महादेवी वर्मा। व्यास पुरस्कार अमरकांत भाई। ठीक है, तो ए का 4 बी का 1, ए का 4 बी का 1, बी ऑप्शन ठीक रहेगा। 73वां क्वेश्चन है निम्नलिखित रचनाओं को उनके दोहरे शीर्षकों से सुमेलित करना। भाई जिनके नाम हैं दोहरे वो हमें बताना है। तीसरी कसम, मारे गए गुलफाम, फणीश्वर नाथ रेणुका है ये लेखक इनके। बिगाड़े का सुधार सती सुख देवी लज्जाराम मेहता का है ये। रानी केत की कहानी, उदयभान चरित्र, ये अकेले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, उदयभान चरित्र इंशाअल्लाह हाँ का है ये। ठेठ हिंदी का ठाठ देवबाला। ठीक है, ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये भी इनके अलग नाम है जो अलग से पूछे जाते हैं, बता रखा दोहरे शीर्षक वाले। ठीक है, दोहरे शीर्षक वाली रचनाएं हैं ये और काफ़ी बार पेपर में पूछी गई हैं। तो भाई ए का 2 और बी का 1, ए का 2 बी का 1, सी ऑप्शन ठीक रहेगा। कवियों को उनके आशयदाताओं के साथ सुमेलित करना है। ठीक है, कवि दे रखे उनके आशयदाताओं के साथ उसको सुमेलित करना है। मतीराम,
ये है बूंदी राजा भावविलास। क्या है? बूंदी राजा भावविलास। मतीराम बूंदी राजा भावविलास। पद्माकर नागपुर महाराज रघुनाथ राव। रत्नाकर यह अयोध्या नरेश प्रताप नारायण सिंह। और भिखारी दास प्रतापगढ़ अधिपति हिंदुपति सिंह। तो ए का 2, बी का 3, ए का 2, ए का 2, बी का 4, सॉरी, सी का 5। ठीक है, ए ऑप्शन ठीक रहेगा अपना। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों को उनकी कृतियों के साथ सुमेलित करना है। तो देखते हैं। अब अभिव्यक्ति के सारे खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने होंगे मठ, यह है अंधेरे में भाई। ठीक है, और मुक्ति बोध की है ये। हंस पड़ा गगन वह सुनने लोग, यह कामायनी जयशंकर प्रसाद। ठीक है, शीतल समरण है हमारा। क्या भी शीतल समरण है हमारा, नदी के द्वीप का है ये, अज्ञे जी है इसके लेखक। आप अपने से उगा मैं, ये है निराला का। ठीक है, और कुकुरमुत्ता का है भाई। ये कुकुरमुत्ता कहाँ है? ये रहा। तो ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, ए का 2, बी का 1, सी ऑप्शन अपना ठीक रहेगा भाई। तो भाई इसी के साथ ही आज की अपनी क्लास कंप्लीट होती है। मैंने आपको टोटल 75 क्वेश्चन करवा दिए हैं, PYQ है ये हमारे। ठीक है, आशा करती हूँ आप सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सभी को ये क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और कमेंट तो आप करना बिल्कुल भी ना भूलें भाई। इसी से मुझे पता चलता है आपको क्लास कैसी लगती है भाई। और मेरा चैनल नया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप सभी का मेरी क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।